देवताओं को मिले हुए ऐसे भयंकर श्राप जिन्होंने पूरे संसार को बदल कर रख दिया। आखिर किस किस ने दिए थे देवताओं को भयंकर श्राप? हमारे हिंदू पौराणिक ग्रंथों में अनेकों एक वरदान और श्राप का वर्णन मिलता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देवताओं अक्सर जब उनकी तपस्या की जाती थी तो वे दूसरों को वरदान ही देते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें भी बहुत सारे भयंकर श्राप मिले थे। अब बात की जाए श्राप की, तो श्राप का संबंध वही है कि जिसके पीछे एक बेहद खास कहानी या कारण छुपा होता है। जहाँ वरदान ने जितना घटनाक्रम को संचालित किया, उनसे कहीं ज्यादा श्राप ने भविष्य में होने वाली घटनाओं को संचालित किया। और आज के इस वीडियो में हम उन्हें 5 देवताओं का वर्णन करेंगे जिनको बेहद भयंकर श्राप मिला, जिस वजह से पूरा का पूरा संसार बदल ही गया। 5वें नंबर पर है सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा, जिन्हें ये श्राप दिया गया कि उनकी पूजा किसी भी युग में नहीं की जाएगी। कहते हैं भगवान ब्रह्मा को ये श्राप उनकी ही धर्म पत्नी ने दिया था। अक्सर ब्रह्मा जी को दिए गए श्राप को लेकर पुराणों में बताया गया है कि एक बार ब्रह्मा जी के हाथों से कमल का फूल धरती पर जा गिरा। जिस वक्त वे अपने वाहन हंस पर सवार होकर अग्नि यज्ञ के लिए कहीं सही स्थान की तलाश कर रहे थे। जिस स्थान पर कमल गिरा वहाँ पर एक झरना बना और उसमें 3 सरोवर का निर्माण हो गया। जिन जगहों पर सरोवर बने उन्हें ब्रह्मा पुष्कर, विष्णु पुष्कर और शिव पुष्कर के नाम से आज भी जाना जाता है। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि कमल के गिरने से सरोवर का निर्माण हुआ है तो उन्हें उसी जगह पर अग्नि यज्ञ करने का निर्णय लिया। अब यज्ञ के लिए ब्रह्मा जी के साथ उसकी पत्नी का होना अति आवश्यक था, लेकिन उसकी पत्नी सावित्री वहाँ पर मौजूद नहीं थी और शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। इसे देखते हुए ब्रह्मा जी ने उसे समय मौजूद एक स्त्री से विवाह कर उन्हें अपने साथ यज्ञ पर बिठा दिया, जिसके बाद यज्ञ संपन्न हुआ। जब ये बात देवी सावित्री के पास पहुंची तो वह काफी ज्यादा क्रोधित हो उठी और उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है उसी की सृष्टि में कहीं भी पूजा नहीं की जाएगी। इसी के साथ ही पुष्कर के अलावा विश्व भर में कहीं पर भी भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं होगा। इसी श्राप की वजह से आज भी हमारी धरती यानी कलयुग में ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना नहीं की जाती है और उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मंदिर है, वो भी पुष्कर में 4थे स्थान पर है। भगवान श्री कृष्ण को मिला मृत्यु श्राप, जो कि स्वयं गांधारी ने दिया था। धर्म और अधर्म के बीच हुए महाभारत के युद्ध में जहाँ एक तरफ कौरव सेना थी तो वहीं दूसरी तरफ पांडवों की सेना थी। 18 दिन तक चले भीषण युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरवों को हार का सामना करना पड़ा। इसी युद्ध का परिणाम ये हुआ कि इसमें गांधारी और धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई। इसे भीषण युद्ध के लिए गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को ही दोषी ठहराया, क्योंकि वो जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। तो ऐसे में स्वयं माता गांधारी ने ही श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है ठीक उसी प्रकार यदुवंशियों का भी नाश होगा और तुम भी अधिक समय तक इस धरती पर जीवित नहीं रहोगे वासुदेव। इस श्राप के अनुसार ही यादव वंश के सभी लोग आपस में लड़कर मर गए। कहते हैं इस घटना के कुछ वर्षों बाद भगवान श्री कृष्ण भी एक पेड़ के नीचे योग समाधि ले रहे थे और इसी दौरान एक जरा नाम का शिकारी वहां पर आ गया। जरा ने कृष्ण के हिलते हुए पैर को हिरण समझा और तीर चला दिया। वह तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर में तालू में जा लगा और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना मानव शरीर त्याग दिया और वैकुंठ को चले गए। अब बात की जाए 30 नंबर पर मौजूद श्राप की, तो वह स्वयं भगवान विष्णु को मिला था। वो भी नारद मुनि के द्वारा। अक्सर पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद को इस बात का घमंड हो गया कि कामदेव की उसकी तपस्या और ब्रह्मचर्य भंग नहीं कर पाए। देव ऋषि नारद ने ये बात भगवान शंकर को बताई, लेकिन महादेव ने कहा कि इस बात को भगवान विष्णु के सामने इतने अभिमान के साथ मत कहना। शिव के मना करने के बाद भी नारद मुनि ने ये बातें भगवान विष्णु को बताई। तब भगवान विष्णु समझ गए कि नारद मुनि में अहंकार आ गया है
इसे खत्म करने के लिए विष्णु जी ने एक योजना बनाई। नारद मुनि भगवान विष्णु को प्रणाम करके आगे बढ़ गए। रास्ते में नारद मुनि को एक सुंदर सा भवन दिखाई दिया। वहाँ की राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। नारद मुनि उसी जगह पर पहुंच गए और वहां की राजकुमारी विश्व मोहिनी को देखकर मोहित हो गए। भगवान विष्णु की माया के कारण ये सब हो रहा था। राजकुमारी सुंदर रूप नारद मुनि के तप को भंग कर चुका था, जिसके कारण उन्होंने इसे स्वयंवर में हिस्सा लेने का मन बना लिया। राजकुमारी को पाने की इच्छा में नारद मुनि अपने स्वामी भगवान विष्णु के शरण में जा पहुँचे और उसने उसके सामने सुंदर रूप पाने की इच्छा उन्होंने जाहिर की। भगवान विष्णु ने नारद की इच्छा अनुसार उन्हें रूप दे दिया। नारद नहीं जानते थे कि भगवान विष्णु का एक वानर रूप भी है। हरि रूप लेकर नारद उस समय स्वयंवर में जा पहुँचे। उन्हें अपने आप पर इतना अभिमान हो गया था कि उन्होंने एक बार भी अपना चेहरा नहीं देखा। नारद को इस बात का विश्वास हो गया था कि भगवान विष्णु का रूप को देखकर राजकुमारी उनके गले पर वरमाला पहनाई गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने उन्हें छोड़कर भगवान विष्णु के गले में ही माला डाल दी। वहीं नारद के रूप को देखकर जब उनकी हंसी उड़ाई गई तो उन्होंने स्वयंवर में जाकर अपना चेहरा देखा और उन्हें भगवान विष्णु पर क्रोध आ गया। क्रोध के वंश में आकर नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और कहा कि जैसा मैं स्त्री के लिए धरती पर व्याकुल था, वैसे ही आप भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर स्त्री के विभोग में व्याकुल होकर धरती पर भटकोगे और उस समय आपकी वानर ही सहायता करेंगे। लेकिन जब भगवान की माया का प्रभाव हटा तब नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान से तुरंत ही क्षमा मांगी। दोस्तों, माना जाता है कि ब्रह्मा ऋषि नारद के दोनों ही श्राप में फलीभूत हुए। भगवान विष्णु को भगवान श्री राम के रूप में धरती पर अवतार लेना पड़ा और माता सीता का विभोग भी सहना पड़ा और साथ ही साथ वानरों की सेना की सहायता भी लेनी पड़ी। दूसरे नंबर पर है भगवान शिव को मिला हुआ भयंकर श्राप, जो किसी और ने नहीं बल्कि महर्षि कश्यप ने दिया था। अक्षर पुराण के अनुसार भगवान शिव के दो भगत थे, माली और सुमाली। दोनों ही दैत्य थे और इन्हें गंभीर शारीरिक की पीड़ा थी, जो स्वयं इन्हें भगवान सूर्य देव से प्राप्त हुई थी, क्योंकि सूर्य देव की उन्होंने आराधना की और सूर्य देव ने इन्हें दंड स्वरूप शारीरिक पीड़ा दी थी। अब उन दोनों ने ही भगवान शिव की शरण में जाने का निश्चय किया। उन दोनों ने भगवान शिव के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त की और ना ठीक होने का कारण सूर्य देव की अवला को बताया। असुर माली और सुमाली की ये कथा सुनकर भगवान शिव व्याकुल हो उठे। इसके परिणाम स्वरूप उनको क्रोध आ गया। उन्होंने तत्काल ही त्रिशूल से सूर्य देव पर प्रहार कर दिया। भगवान शिव के वार को कौन सहन कर सकता है। त्रिशूल के वार से सूर्य देव वहीं अचल होकर अपने रथ से नीचे गिर गए और पूरी सृष्टि अंधकार में हो गई। अब सूर्य देव ठहरे महर्षि कश्यप के पुत्र। सृष्टि के अंधकार होने और भगवान शिव के प्रहार के बारे में जैसे ही महर्षि कश्यप को पता चला तो उन्होंने भगवान शिव को एक श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार तुमने मेरे पुत्र का आज वध किया है, ठीक उसी प्रकार आने वाले समय में तुम अपने ही पुत्र का अपने ही हाथों से वध करोगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान शिव ने अपने ही पुत्र गणेश जी का सिर काट दिया था। वह सब और सब इसी श्राप की बदौलत था। अब बात करते हैं पहले नंबर पर मौजूद सबसे भयंकर श्राप, जिस वजह से सभी देवी देवताओं और दैत्यों को समुद्र मंथन करना पड़ा। ये श्राप इंद्र देव को मिला था, वह भी महर्षि दुर्वासा से। कहते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार इंद्र देव ने दैत्यों के खिलाफ कई सारे युद्ध जीते, जिस वजह से उसके मन में बेहद ज्यादा अहंकार प्रतीक हो गया और इसी तरह इंद्र स्वयं स्वर्ग लोक में भोग विलास में व्यस्त हो गए। वह अपने कर्तव्यों को भूल चुके थे। पूरा दिन वह अप्सरों की लीला में ही व्यस्त रहते।
महर्षियों को ये पता चला तो उन्होंने इंद्रदेव को समझाने का फैसला किया। सभी महर्षि इंद्रलोक की ओर चल पड़े। महर्षि दुर्वासा भी इंद्रलोक पहुँचे। उन्हें पता था कि इंद्र अपने अभिमान में चूर है, लेकिन उनके समझाने पर वे मान जाएंगे और अपने कर्तव्यों का उन्हें बोध हो जाएगा, यही सोचा था। दुर्वासा ऋषि ने जैसे ही दुर्वासा ऋषि इंद्रलोक के द्वार पर पहुँचे तो उनके स्वागत के लिए वहाँ पर कोई नहीं आया। ये देखकर ऋषि दुर्वासा को क्रोध आया, मगर वह चुप रहे और अंदर सभा में पहुँचे। ऋषि दुर्वासा को देखकर इंद्रदेव ने अपने आसन से बैठकर ही उन्हें सिर पे नमस्कार किया। इंद्र के नमस्कार में भी अभिमान ने झलक रहा था। ऋषि दुर्वासा अपने साथ बजते फूलों की माला साथ लाए। उन्होंने इंद्रदेव को आशीर्वाद देते हुए हाथ बढ़ाया और वह माला इंद्रदेव को भेंट कर दी। इंद्रदेव ने ऋषि दुर्वासा से माला ली और कहा कि आप ये सुगंधी माला क्यों लाए? इंद्रलोक में सुगंध की कोई कमी ही नहीं है। इंद्रदेव ने वो माला अरावत के गले में डाल दी। अरावत ने माला को अपने गले से निकालकर पैरों से कुचल दिया। ऋषि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दिया कि जिस चीज पर उन्हें इतना घमंड है वो उसे छीन जाएंगे। इंद्रदेव श्रीहीन यानी कि लक्ष्मी से दूर हो जाएंगे। इसी श्राप का असर हुआ। कुछ समय बाद इंद्र दैत्यों के राजा बलि के युद्ध हार गए। बलि ने तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया। सारी लक्ष्मी लुप्त हो गई। इंद्र पूरी तरह से कंगाल हो गया। अश्वत्थ भी कहीं विलुप्त हो गया। देवताओं की यश और कीर्ति छीन गई और इस तरह से इंद्रदेव ने सभी देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया, जहां उन्होंने 14 रत्न प्राप्त हुए और उसके बाद ही अमृत को लेकर भी दैत्यों और देवताओं में युद्ध हुआ। तो यही थे वो 5 भयंकर श्राप जो स्वयं देवताओं तक को प्राप्त हुए थे और इन्हीं 5 श्राप की वजह से पूरा का पूरा संसार बदल सा गया था। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।